स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग रेशियो का पार्ट बी स्टार्ट किए थे और उसमें टाइप ए कवर हो चुका था। ये टाइप बी है, आपके सामने स्क्रीन पर, पहले इसे बनाइए। ठीक है, हर एक टाइप एक एक करके लेक्चर में आपका क्लियर होता जाएगा। पहले से बनाइए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो लॉजिक है ना बिल्कुल वही है जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सेम बिल्कुल वही लॉजिक होता है, बस मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, सिर्फ लिखने भर का अंतर है और जिसके वजह से आप देखिएगा ये कितना जल्दी बनता है। और फिर उसके बाद आप चीज़ों को और आसानी से सीखते जाइएगा। अब मज़ा आएगा आपको, क्योंकि जितना मेहनत करना था ना वो आप कर चुके हैं। अब देखिए अब सब चीज़ कॉन्सेप्चुअल होगा लेकिन मज़ा आएगा खेल में। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि 10 केजी का एक तरबूज में 80% पानी है। 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण यानी पानी उड़ गया यानी वेपोराइजेशन हो जाने से 50% पानी हो जाता है। तो बताइए कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ। देखिए इससे पहले जो हम लोग टाइप ए पढ़े थे बिल्कुल उस लॉजिक से भी बनेगा। मैं अभी आपको साबित करके दिखाता हूँ। और उसी लॉजिक से एक केवल लिखने भर का तरीका चेंज होगा, जिसके वजह से ये बन जाता है और जल्दी। अंतर क्या है सर दोनों में? टाइप ए में ही क्यों नहीं करवाया टाइप बी? अंतर बस इतना है कि इसमें परसेंटेज का डाटा दिया रहेगा। बोलेगा कि 50% पानी है, 80% पानी है, कुछ इस तरह का डाटा देकर आपको बोलेगा। बात समझ में आई? तो जब परसेंटेज का डाटा दे देगा तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि एक और वैकल्पिक तरीका आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा कितना आसानी से बनता है। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले पहला तरीका जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए यदि तरबूज है तो तरबूज में क्या क्या होता है जरा बताइए तो। तरबूज ही है ना? हाँ तरबूज है। तो जरा बताइए तो तरबूजा में क्या क्या होता है? कहिएगा कि सर तरबूजा में 2 चीज़ होता है। एक होता है पानी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर, और दूसरा होता है गुदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं पल्प। यही 2 चीज़ें होती हैं, यही 2 चीज़ें होती हैं। बात समझ में आई? अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ आपके सवाल पे। इसको चाहे तो आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, ये बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 10 केजी का एक तरबूज है जिसमें 80% पानी है। ठीक है, अब एक बात बताइए, तरबूज में 2 चीज़ होता है सर, पानी होता है और एक गुदा होता है। अभी आपने बताया प्रतिशत अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। प्रतिशत याद रखना, प्रतिशत हमेशा अपने आप में 100 होता है। भिन्न अपने आप में कितना होता है? 1 होता है। और कोई भी कोण अपने आप में कितना हो सकता है? 360 डिग्री होता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तुलना करने वाली चीज़ है। परसेंटेज जो है, जब भी आप तुलनात्मक रूप में बोलते हैं प्रतिशत कि ये बात 200% सत्य है, बोलना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में ही जब 100 है तो आप बोल सकते हैं कि ये 100% बात सत्य है। तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। कोई भी भिन्न अपने आप में 1 हो सकता है और कोई भी कोण अपने आप में 360 डिग्री होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहता है कि 80% पानी है, 10 केजी के तरबूज में 80% पानी है, तो ज़रा बताइए प्रतिशत अपने आप में 100 होता है और 80 पानी है, तो जो बच गया वो क्या होगा? गुदा। गुदा कितना हो जाएगा? 20%। कह रहा कि 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो गया। क्या उड़ गया? पानी थोड़ा सा उड़ गया सर। ठीक है, पानी का जब वेपोराइज हो गया, पानी उड़ गया, या फिर ऐसे भी देखते हैं तरबूजा को धूप में रख दीजिए तो धूप के कारण क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे उसके अंदर का पानी जो है वो उड़ जाएगा और वो सिकुड़ जाता है। वही चीज़ें कर रहा है कि 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो जाने से पानी जो है अब तरबूजा में वो हो जाता है कितना? 50%। तो यदि पानी 50% है तो मेरे दोस्त उसमें गुदा कितना होगा? बचा हुआ 50%। तो आपसे पूछ रहे हैं कि तो बताइए कि कितने केजी पानी का वाष्पीकरण हुआ। आप कहिए कि सर लास्ट क्लास में जो हम टाइप ए पढ़े थे बिल्कुल वैसे नहीं बना सकते हैं। देखिए अगर हम इसे रेशियो में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 4:1, 20-80। और अगर हम इसे रेशियो में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1:1। अब सवाल ये है कि ज़रा देखिए 10 केजी
का एक तरबूज था जिसमें पानी और गूदे का अनुपात हो गया 4:1। कह रहा है कि 4 दिनों में पानी का वेपराइजेशन हुआ, तो क्या उड़ा? पानी न उड़ा, उस पर टिक लगा लीजिए, ध्यान रहेगा। चूंकि पानी उड़ा है तो पानी की मात्रा घटेगा, टोटल तरबूजे के वजन भी घट सकता है। बात समझ रहे हैं? कल का लॉजिक मैंने क्या बताया था कि चूंकि अगर पानी उड़ रहा है तो पानी की मात्रा घट जाएगा, तरबूजा में पानी की मात्रा घट जाएगा। देखिए परसेंटेज में भी कह रहा है 80% से हो जाता है 50%, पानी की मात्रा घटेगा। तरबूजा जो टोटल है जिसमें गूदा प्लस पानी होता है उसकी भी मात्रा घट जाएगा, लेकिन गूदा के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी गूदा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, रेशियो में भी। कह रहे हैं कि सर देखिए ना रेशियो में भी समान है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर समान नहीं होता तो क्या करते? समान करते। बस इतना ही तो लॉजिक लगाना होता है। और उसके बाद प्रश्न में कोई ना कोई निश्चित मान ढूंढिए, तुलना करिए और गुना करिए। सर निश्चित मान क्या है? कह रहा था कि 10 केजी का तरबूज है। तरबूज का मतलब क्या होगा? जिसमें गूदा और पानी हो। तो यहाँ देखिए गूदा पानी कह रहा है 4 केजी रेशियो में, और 1 केजी क्या कह रहा है? गूदा। तो तरबूज क्या केजी का हो गया? रेशियो में हो गया सर 5 केजी का तरबूज होगा। यहाँ निश्चित में बोलता है 10 केजी का। तुलना हो गया। जिस स्वभाव का निश्चित मान है, निश्चित मान 10 केजी तरबूज का है, तो रेशियो में बताइए क्या केजी तरबूज है। तुलना हो गया। जो निकालना है गुना करिए। कह रहा है कि कितना केजी पानी उड़ गया, तो देखिए ना सर 4 केजी पानी था। जरा देखिए सर 4 केजी पानी था और हो गया पानी 1 केजी, तो रेशियो में कितना केजी पानी उड़ गया? 3 केजी। एक्चुअल में कितना उड़ा? यहाँ गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 केजी। तो जो कल मैंने बताया था ना, बिल्कुल उसी लॉजिक से ही बनता है। ठीक है, चलिए इसमें किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन देखिए इससे भी जल्दी बन सकता है। और वो कैसे? मैं देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसे साइड करता हूं, रुक जाइए। देखिए इससे भी जल्दी ये बन सकता है। लॉजिक क्या है मैं आपको देखिए यहाँ रूल के तौर पे लिखा देता हूं, सीधा ठेठ भाषा में। रूल ये कहता है, कह रहा था कि 10 केजी का एक तरबूज है जिसमें 80% पानी है। 4 दिनों में पानी का क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ, पानी उड़ गया। तो पानी उड़ेगा तो पानी की मात्रा घटेगा, टोटल की मात्रा घटेगा, लेकिन क्या समान हो जाएगा? जो दूसरे बारे में किसी एक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ना, किसी एक की मात्रा घटाएगा या बढ़ाएगा, तो जिसकी मात्रा घटेगा बढ़ेगा उसको बदलाव करोगे ना। जो बगल में है जिसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, गुदा में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो बस उसको क्या करिए? दोनों जगह लिख लीजिए। सुनिए, ये जो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ वो सुनिए, उसके लिए रूल लिखवा दे रहा हूँ। जो समान होगा, और ये समान कौन होगा? इसका डिसीजन कैसे लेते हैं? तो इसका हम डिसीजन लेते हैं कि सर चूंकि पानी उड़ रहा है तो पानी की मात्रा घटेगा, टोटल तरबूजा सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा, तो उसका वजन भी घट सकता है। लेकिन जो उसके अंदर का गुदा है ना, जिसको पल्प कहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पल्प में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो समान होगा ना, ये लॉजिक टाइप ए से ही हमें पता है। तो जो समान होगा बस उसे दोनों जगह लिख दीजिए और लिखकर उसकी मात्रा आप निकाल लीजिए। बस इतना ही से काम है। तो रूल मैं वही कह रहा हूँ कि जो समान होगा, अब ये समान कौन होगा इसका डिसीजन के लिए आपको टाइप ए पढ़ना होगा, या फिर अभी मैंने आपको बताए हैं जो समान होगा कॉमा उसे दोनों तरफ लिखकर कॉमा बस मान निकाल लीजिए। बस मान मतलब वैल्यू, बस वैल्यू निकाल लीजिए। बात समझ में आई? और अच्छे से क्लियर होगा। पहले आप इसे लिख लीजिए। मैंने कहा कि जो समान होगा उसे दोनों तरफ लिखकर, कौन से दोनों तरफ अभी समझाता हूं, उसे दोनों तरफ लिखकर बस मान यानी वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। मैं इसे मिटा दूं, इसे आप चाहें तो आप पहला मेथड के रूप में लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि टाइप 1 में हो चुका है। ठीक है, ये पहला मेथड है। अब मैं इसे इरेज करता हूं। ये सब पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा है कि आप लिखिए आप मेथड 2। लॉजिक क्या समझ में आया? लॉजिक बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा था मेरे दोस्त
कि 10 केजी का एक तरबूज में 80% पानी है, ठीक है सर। 4 दिन में पानी का वेपराइजेशन हो गया यानी पानी उड़ गया, ठीक है सर। तो 50% पानी हो जाता है। एक बात बताइए, पानी उड़ गया तो पानी की मात्रा घटेगा। तरबूज का मतलब होता है कि तरबूज में 2 चीज होता है, पानी प्लस गुदा, तो हो सकता है उसका वजन भी सिकुड़ जाए, लेकिन जो गुदा है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो बस गुदा को दोनों तरफ लिख लीजिए। आप क्या करिए, गुदा को दोनों तरफ लिख लीजिए, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ का मतलब ये होगा। अब गुदा की मात्रा शुरू में निकाल लीजिए प्रश्न के पहले भाग से, और फिर गुदा की मात्रा प्रश्न के दूसरे भाग से निकाल लीजिए। यानी कुछ भी बदलाव करने से पहले और कुछ भी बदलाव करने से बाद, ये दोनों को स्थिति को बस आप लिख लीजिए, और इससे क्या होगा, बीच में बराबर का साइन निकल जाएगा, क्योंकि इधर भी गुदा है इधर भी गुदा है, तो बीच में बराबर का साइन, और एक बार बराबर का साइन आ गया तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करा कि 10 केजी का एक तरबूज है, उसमें 80% पानी है, तो गुदा कितना होगा, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। अगर 80% पानी है तो बचा क्या, गुदा ही ना, तो वो कितना होगा 20%। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, जरूरी नहीं कि आपको परसेंटेज पढ़ा होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था कि प्रतिशत हमेशा एक बात बोलता है कि हम किसी न किसी के होते हैं। तो ये 20% किसका, जो 10 केजी है ना उसी का। तो 10 केजी का एक तरबूज है, उसका 20% निकाल दो तो पता चल जाएगा कि कितना गुदा होगा। बात समझ में आई। उसी तरह से देखिए 4 केजी पानी का 4 दिनों में पानी का वाष्पीकरण हो गया, तो अब पानी कितना बच गया, 50%। तो 50% पानी हो गया तो गुदा कितना हो जाएगा 50%। तो देखिए 10 केजी का तरबूज था ना, तरबूज कितना था 10 केजी का। अब 10 केजी का शुरू में हमने कहा कि 80% पानी है, तो उसका 20% निकाल दीजिए तो क्या आएगा, गुदा की मात्रा। बाद में 4 दिनों के बाद पानी क्या होगा कि कुछ उड़ गया। अब कितना केजी उड़ा ये नहीं पता, तब मान लीजिए कि W केजी उड़ गया, तो तरबूजा का वजन वही ना है, देखो 10 माइनस W हो जाएगा। अरे 10 माइनस W केजी हो जाएगा ना। 10 केजी का तरबूज था, धूप में रखिएगा तो सिकुड़ कर कुछ तो उसका वजन घटेगा, तब इतना ही घटेगा, खाली हमको W पता चल जाए। तो मान लीजिए कि उसमें W केजी पानी निकल गया, क्योंकि तरबूजा में क्या क्या होता है, पानी प्लस गुदा, तो पानी कुछ निकल गया, तो अब वजन कितना हो जाएगा 10 माइनस W केजी। ये प्रश्न के दूसरे भाग में, और दूसरे भाग में कहता है कि 50% पानी होता है, तो गुदा कितना हो जाएगा, गुदा भी 50% हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ भी गुदा, तो बीच में आ गया बराबर का साइन। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये गया ये दोनों गया, 5 से देखो 10 गया, 2 मरते, यहाँ हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 10 माइनस W, तो W बराबर हो जाएगा 6 केजी। आपसे प्रश्न ये पूछा था मेरे दोस्त कि कितने केजी पानी का वेपराइजेशन हुआ, तो 6 केजी पानी क्या होंगे, उड़ गए। अब बताओ जरा तरबूजा क्या केजी बचा, हाँ 10 केजी का तरबूज था ना, और 6 केजी पानी उड़ गया, तो क्या केजी बचा 4 केजी। तो ये बात को आप आराम से लिख लीजिएगा। और आप पेपर में जब भी परसेंटेज वाला करके इस तरह से डाटा है, तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट बी का ये टाइप बी है सर। इसे हम ठीक है एक और मेथड से बना सकते हैं जो टाइप ए का ही है, लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो और जल्दी बनेगा। बस जो समान है उसको दोनों तरफ लिखकर आप इक्वेट कर लीजिए। और समान कैसे है इसका लॉजिक आपको बता चुका हूं सर। पानी उड़ेगा तो पानी की मात्रा घटेगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं अपने नोट्स में कि चूंकि पानी उड़ा है, साइड में देखो, ये हिंदी में ना मदर लैंग्वेज में साइड में लिख लिया कीजिए, जो मैं लिखवाते रहता हूँ। मैंने कहा कि यदि पानी उड़ा तो पानी की मात्रा घटेगा, टोटल की मात्रा घटेगा, लेकिन गुदा क्या होगा, समान होगा। बस यही तो लॉजिक था। अगला क्वेश्चन बनाइए। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा। तो अब देखिए मैं इसे कितना जल्दी बना सकता हूँ। कह रहा है कि एक ताज़ा फल है, एक शब्द है ताज़ा फल, जिसमें पानी की मात्रा है 68% तथा सूखे फल में 20% है। पूछता है कि 100 केजी ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 केजी ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बार देखे होंगे। अब देखिए मैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि एक होता है ताज़ा फल, हैशटैग करके आप लिख लीजिएगा। एक होता है ताज़ा फल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश फ्रूट, और एक होता है सूखा फल, इसको कहते हैं ड्राई फ्रूट।
अब मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा, ताज़ा फल और सूखा फल में क्या अंतर है पता है? ताज़ा फल से पानी निकाल दीजिए, सूखा फल प्राप्त होगा। इससे कुछ नहीं करिए, माइनस का मतलब है निकाल रहे हैं, क्या निकाल दिया? पानी। तो ताज़ा फल से यदि पानी निकाल दीजिएगा तो क्या प्राप्त होता है? सूखा फल प्राप्त होता है। अच्छा एक बात बताइए, ताज़ा फल में सर होता क्या क्या है? ताज़ा फल में दो चीज़ होते हैं। इसमें भी कोई भी ताज़ा फल, कोई भी, तरबूज भी इसका एक उदाहरण ही हुआ। जैसे मैं अगर इसका उदाहरण आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है जैसे अंगूर। अंगूर से अगर पानी निकाल दोगे तो क्या बनेगा? किशमिश। तो अंगूर को हम कहते हैं फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फल, और इससे पानी निकालने के बाद जो प्राप्त होगा वो किशमिश। उसी तरह से एक होता है नारियल वाला पानी, नारियल ब्रैकेट में जो होता है पानी वाला, और एक इसमें से निकल जाएगा पानी तो क्या हो जाएगा? सूखा नारियल। सुने होंगे ना ये गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में सूखा नारियल लेके आना, ताज़ा पानी वाला नारियल लेके आना। तो नारियल में से जब पानी निकाल दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? सूखा नारियल। लेकिन जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ताज़ा फल से पानी निकाल दीजिएगा तो ये सत्य है सर कि सूखा फल प्राप्त होगा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है पता है? गूदा, पल्प। पल्प देखिए वही होगा, अंगूर से पानी निकालिएगा तो किशमिश प्राप्त होगा, ये सत्य है। लेकिन अंगूर में जितना गूदा होता है ना, उतना ही गूदा किस में होगा? किशमिश में भी होगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ताज़ा फल वाला क्वेश्चन हो तो यही लॉजिक यहाँ भी लगता है। आपको करना कुछ नहीं होता है, फ्रेश फ्रूट से पानी निकालने के बाद ड्राई फ्रूट प्राप्त होता है, लेकिन जो पल्प की मात्रा है वो समान होता है। तो यही मैं साइड में यहाँ लिख लीजिएगा, पल्प यानी गूदा, गूदा की मात्रा समान रहता है, गूदा की मात्रा समान रहता है। बस लिख लिए? चलिए मैं थोड़ा सा इसे और नीचे कर देता हूं, आराम से देख लीजिए। हो गया? अब मैं इसे थोड़ा सा आपको मिटाता हूं। अब देखिए मैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब कितना जल्दी बनेगा जरा सुनिए। इसने कहा कि ताज़ा फल में पानी की मात्रा 68% है, ठीक है सर, तथा सूखे फल में 20% है, ठीक है सर। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? दो तरीके हैं बनाने के। एक तरीका टाइप ए है, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इस बात का प्रूफ दिया। दूसरे तरीके से बनाएंगे क्योंकि परसेंटेज का डाटा दिया है, तो देखिए बड़ी आराम से बनेगा। लॉजिक तो आप इतना समझ रहे हैं ना कि ताज़ा फल से क्या होगा? ताज़ा फल से यदि पानी को निकाल देते हैं तो प्राप्त होता है सूखा फल। ताज़ा फल से यदि हम पानी निकालते हैं तो प्राप्त होता है सूखा फल, लेकिन पल्प की मात्रा यानी गूदा की मात्रा क्या होगा? समान रहेगा। तो मैंने रूल बताया कि जो समान होगा ना उसे दोनों तरफ लिख लीजिए, गूदा इधर भी और गूदा इधर भी। इंग्लिश में इसको पल्प कहते हैं, देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों देने आप मात्रा निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सुनिए। ताज़ा फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 100 केजी ताज़ा फल, ताज़ा फल कितना केजी था? 100 केजी। इस 100 केजी ताज़ा फल में देखिए पहले पल्प कितना था यानी गूदा कितना था? तो कह रहा है कि 68% पानी था। पानी की मात्रा कितना है? 68%। तो 68% पानी है और परसेंटेज में कोई चीज़ 100 ही होता है, तो बच गया गूदा कितना? कहोगे 68 2 70 और 30 यानी 32%। तो इसका 32% निकाल दीजिए तो शुरू में कितना गूदा होगा ये पता चला। बाद में क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ ना कि सूखा फल में जो पानी है वो कह रहा कि सूखे फल में पानी कितना हो जाता है? 20%। तो सूखे फल में पानी हो जाता है 20%। तो पहले तो ये देखो कि अभी है ताज़ा फल, ताज़ा फल से सूखा फल कैसे प्राप्त होगा? इससे पानी निकलेगा। तो 100 केजी का था, मान लो W केजी पानी निकल गया, मान लो W केजी पानी निकल गया, मान लो W केजी पानी निकल गया। तो वही बात है, ये अंगूर 100 केजी का अंगूर था। अब जब वो किशमिश बनेगा तो जाहिर से बात उसका वजन घट जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ पानी निकल जाता है। तो अब इतना है। इसमें आपको बोलता है कि जरा बताइए इसमें गूदा कितना होगा? तो कह रहा है कि पानी 20% है तो गूदा कितना हो जाएगा? 80%। यहाँ भी गूदा, यहाँ भी गूदा, बीच में हो गया बराबर का साइन, काट पीट कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज गया, कलर रुकिए दूसरा ले लेते हैं।
परसेंटेज से परसेंटेज गया। और बताइए 20 से 5 मरते, 20 से 4 मरते, और बताइए 4 से 8 मरते, यहाँ हो जाएगा 8 5 40, तो W बराबर हो जाएगा 60 kg। W बराबर हो जाएगा 60 kg। यानी पानी कितना निकाल दिए, पानी कितना निकल गया, अंगूर से पानी कितना निकल गया, ताजे फल से पानी कितना निकल गया, 60 kg। 60 kg पानी निकल गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कितना सूखा फल प्राप्त होगा, तो कितना सूखा फल प्राप्त होगा। हाँ सिंपल सा है सर, 100 kg का था और 60 kg पानी निकल ही गया, तो सूखा फल कितना प्राप्त होगा, 40 kg। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मत कर दिया कि ऑप्शन में 40 शायद देता है, हाँ देखिए नहीं 60 भी देता होगा, 60 भी देता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा 40 kg। 40 kg का आपका किसमिस होगा। कोई दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया। छोटा कर दे थोड़ा और लीजिए, अब बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनाइए जल्दी इसको, नहीं दिख रहा है, देखिए, चलिए बनाइए इसको, बनाइए तुरंत बनाइए। आ गया, कितना आया, ठीक। कह रहा कि 50 लीटर चीनी तथा पानी के एक घोल में 16% चीनी है, अच्छी बात है। अच्छा एक बताओ, चीनी और पानी का क्या है, घोल है, चीनी और पानी का घोल है, और उसमें क्या बोल रहा है, 50 लीटर चीनी तथा पानी का घोल है, 50 लीटर चीनी तथा पानी का घोल है, उसमें से चीनी है 16%, जो बच गया क्या होगा, पानी होगा। इसे गर्म करके भाप के द्वारा यानी वाष्प के द्वारा 2 लीटर पानी क्या किया गया है, उड़ा दिया जाए। ये 2 लीटर रेशियो में नहीं है, हाँ निश्चित में 2 लीटर उड़ गया। तो बताइए कि नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी है। अगर किसी और ढंग से परसेंटेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा ना, तो थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन देखिए इसी अप्रोच से बनाएंगे कितना जल्दी बन जाएगा। सर एक बात बताइए, पानी गर्म करके क्या हम उड़ाते हैं, पानी उड़ा दिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या उड़ा है, पानी उड़ा दिए। तो जब हम पानी उड़ा दिए तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चीनी और पानी के घोल में अगर हम पानी उड़ा देंगे तो पानी की मात्रा घट जाएगी, टोटल चीनी और पानी का घोल की मात्रा घट जाएगी, लेकिन समान क्या होगा, चीनी। तो जो समान होगा बस उसी को दोनों साइड लिख कर बना लीजिए। इधर भी चीनी, बहुत छोटा बनता है, इतना मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है, इससे पहले 7 लेक्चर हो चुके हैं। अगर वो उतना आपको पता है ना, तब खेलने में मज़ा आ रहा है। तो सर देखिए ना, 50 लीटर था, उसमें से चीनी कितना है, 16%। इसका 16% निकाल दीजिए, क्योंकि परसेंटेज बोलता है हम किसी न किसी के होते हैं। तो 16% किसका, इसी 50 लीटर का। तो 50 लीटर में चीनी प्लस पानी दोनों है ना, उसमें 16% निकालिएगा तो आपको क्या आएगा, चीनी आएगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है। गर्म करके भाप के द्वारा 2 लीटर उड़ा दिया, तो 2 लीटर उड़ा दिया तो 50 में से 2 गया तो कितना लीटर बचा, 48 लीटर। अब इसमें देख लीजिए कि कितना चीनी बचता है, यही पूछ भी रहा है। तो मान लीजिए X% चीनी बचता है, बीच में आ गया बराबर का साइन। देखो यहाँ से परसेंटेज 16 से 48 गया 3 मरते, X बराबर हो जाएगा 50/3। 50/3 कितना होता है, अगर थोड़ा दिक्कत है तो नीचे भी 2 गुना कर दो, ऊपर भी 2 गुना कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 100/6। और 1/6 को परसेंटेज में बदलना सिखाए थे हम, कितना होता है 16.2/3%। मतलब परसेंटेज में हम लोग को इस तरह से ध्यान रहता है, नहीं तो 50 को 3 से भाग लगाइए, ये आपका आ जाएगा। बात समझ में आए, किसी को दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, लिख लीजिए। ठीक, जल्दी बन रहा है तो अच्छी बात है ना जल्दी, लेकिन उससे पहले उतना मेहनत करना पड़ा है, तब जाकर इतना जल्दी बनता है। इतना आसान थोड़ी होता है, कॉन्सेप्ट एक एक चीज क्लियर करना पड़ता है मेरे दोस्त। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। अब अगर आपको पता है तो इतना ही छोटा बना देते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं। कह रहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों का 20% मैच में जीत हासिल हुआ। 20% मैच में कितना क्या हासिल हुआ, जीत हासिल हुआ। अब फिर सुनिए,
क्वेश्चन को ही पढ़िए ना। भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए मैचों का, कितना मैच खेला आपको पता है? नहीं पता है। तो उस जितना भी मैच खोला होगा ना उसका 20% निकालिएगा तो क्या आएगा? जो परसेंटेज के बगल में लिखा हुआ है जीत, यानी उतना जीतेगा। इस वर्ष लगातार 36 मैच खेला है, ठीक है, और 36 में जीत हासिल हुआ, जिसके कारण खेले गए कुल मैचों का 50% मैच में जीत हासिल हुआ। तो बताइए कि पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेली गई थी। अच्छा एक बात बताइए, इन साल लगातार जीता है ना, तो जब लगातार जीत हुआ है तो जीतने की संख्या बढ़ गई। भारतीय टीम का इस वर्ष लगातार जीत हुआ है तो जीतने की संख्या बढ़ गई पहले के तुलना में, और पहले और अब को मिलाकर देखा जाए तो कुल मैच की संख्या बढ़ गई, लेकिन हारने की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। क्योंकि सवाल कर रहा है कि इस साल लगातार जीतना ही है, इसका मतलब जो पहले हारता था वो अभी भी हारेगा। तो जो बराबर है उसको दोनों साइड लिख लीजिए, इधर भी हार इधर भी हार। अब निकाल लीजिए पहले कितना हारता था। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष खेले गए कुल मैचों को नहीं पता है, वही निकालना है। मान लीजिए पिछले वर्ष X मैच खेलता था, उसमें 20% मैच में जीत हासिल हुआ, तो हारा कितने मैच में? 80% में। ये कुल मैचों का 80% निकाल दीजिएगा तो क्या आएगा? हारे हुए मैचों की संख्या। इसीलिए परसेंटेज मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में थोड़ा समझा दिया था। उसके बाद बोला कि इस साल लगातार 36 मैचों में जीत हासिल हुआ, तो लगातार 36 मैचों में जीत हासिल हुआ तो मेरे दोस्त मैच की संख्या तो बढ़ गई ना। पहले X मैच था कुल, अब हो जाएगा X प्लस 36। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। जिसके कारण खेले गए कुल मैचों का 50% मैच में जीत हासिल हुआ, तो हार कितने में होगा? 50% में होगा। याद रखना ये हार के लिए लिख रहे हैं, बीच में क्या आ जाएगा? बराबर का साइन, क्योंकि दोनों साइड में हार लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ ये गया, यहाँ से ये गया। बताइए, बस इतना ही है, इतना ही सॉल्व करना है। इतना जल्दी बनाने के लिए तो इतना मेहनत किए थे पहले से। आप इससे पहले का आप 6 लेक्चर 7 लेक्चर देखिए, 7 लेक्चर है ना, 7 लेक्चर देखिए, फिर मजा आएगा आपको। तो 8x बराबर हो जाएगा 5x प्लस, इधर हो जाएगा 6 × 5 = 30 के 16 हासिल थे, 5 × 3 = 15, 3 = 18। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 60। और यही पूछ रहा था कि पिछले वर्ष कुल कितने मैच खेली गई थी, तो वही तो हमने माना था। ये पिछले वर्ष ना खेले गए मैच हैं, पिछले वर्ष खेले गए, माना पिछले वर्ष खेले गए मैचों की संख्या। अगर आप उसे x मानते हैं तो वही x बराबर आ गया, यानी पिछले वर्ष कितना मैच खेला गया था? 60। बात समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो गया, तो रेशियो का जो है ना पार्ट बी जो आपका चल रहा है, इस पार्ट बी में टाइप ए आपका कवर हो चुका और टाइप बी आपका कवर हो चुका है। इससे ज़्यादा टाइप बी में क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अब अगला हम देखेंगे अगले लेक्चर में टाइप सी। ठीक है, जय हिंद।